अफ्रीका में चीन, रूस, अमेरिका और यूरोप की नई रस्साकशी। रात का पिछला पहर था। सहराए आज़म की रेत चांदनी में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी फकीर ने सोने की खाक हवा में उड़ा दी हो। कहीं दूर किसी कबीले के ढोल की धीमी थाप आ रही थी, कहीं ऊंटों की घंटियों की सदा और कहीं अफ्रीका के कदीम जंगलात में शेर की गरज। मगर इन आवाज़ों के पीछे एक और शोर था, वो शोर जो बंदूक से नहीं, बैंकों, बंदरगाहों, पाइपलाइनों, मादनी मुआहदों और सफारती मुस्कुराहटों से उठता है। अफ्रीका आज फिर आलमी ताकतों के दरमियान तकसीम होने के दहाने पर खड़ा है। एक ज़माना था जब यूरोपी जहाज़ अफ्रीका के साहलों पर लंगर अंदाज होते थे, तोपों के दहाने खुलते थे और नक्शे पर लकीर खींचकर पूरे पूरे मुल्क को बांट दिया जाता था। 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका ऐसे तकसीम किया गया जैसे किसी मेरास के कागजात पर वारिस कलम चला रहे हों। मकामी अक़वाम से किसी ने नहीं पूछा कि इनकी ज़मीन, इनके दरिया, इनके जंगल और इनकी तहजीब का क्या बनेगा। आज तोपें कम हैं मगर नीयतें ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब सफ़ेद फार्म गवर्नर घोड़े पर सवार होकर नहीं आता बल्कि बिजनेस क्लास में उतरता है, हाथ में सरमायाकारी का मुआहदा होता है और ज़ुबान पर तरक्की, शराकतदारी और खुशहाली के अल्फाज। चीन ने सबसे पहले अफ्रीका की नब्ज़ पहचानी जब मगरबी अफ्रीका को इमदाद के जाविये से देख रहा था। चीन ने उसे मंडी, रास्ता और मुस्तकबिल समझा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सड़कें बनी, रेलवे लाइनें बिछी, बंदरगाहें तामीर हुई और अरबों डॉलर के कर्जे जारी हुए। एथोपिया से कीनिया तक, तंजानिया से नाइजीरिया तक चीनी इंजीनियर, चीनी बैंक और चीनी कंपनियां अफ्रीका के मंजरनामे का हिस्सा बनती चली गईं। चीन की हिकमत अमली बड़ी सादा मगर निहायत गहरी है। जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसके पास असर रसूख होगा। बीजिंग चाहता है कि सड़क सिर्फ कंक्रीट का ढेर नहीं होती, वो तिजारत का रास्ता भी होती है, फौजी नकलो हरकत का जरिया भी और सियासी असर का पुल भी। यही वजह है कि अफ्रीका में चीन की मौजूदगी महज माशी नहीं, जोग्राफियाई सियासी भी है। मगर जहाँ शहद होगा वहाँ भंवरे भी आएंगे। रूस ने अफ्रीका में कदम मुख्तलिफ अंदाज में रखा। इसके पास चीन जैसा सरमाया नहीं मगर इसके पास एक चीज़ है, सिक्योरिटी। माली, बर्किना फासो, वस्ती अफ्रीका जमहूरिया जैसे ममालिक में रूस ने खुद को ऐसे वक्त में पेश किया जब मगरबी अफवाज पर अदम एतमाद बढ़ रहा था। वैगनर ग्रुप का नाम अफ्रीका की सियासी लुगत का हिस्सा बन गया। रूस ने यह पैगाम दिया कि वो जमहूरियत के लेक्चर नहीं देगा, सिर्फ हुकूमतों को जिंदा रहने में मदद देगा। ये वो जुमला है जो अफ्रीका के कई हुक्मरानों को पसंद आया। मगरिब ने बरसों इंसानी हुकूक, शफाफियत और जमहूरी इक़्तिदार की बात की, मगर जब अवाम ने गुर्बत, बेरोज़गारी और बदअमनी देखी तो सवाल उठा, अगर आज़ादी के बाद भी हमारी हालत नहीं बदली तो फ़र्क क्या पड़ा। यही सवाल अमेरिका और यूरोप के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अमेरिका अब अफ्रीका को सिर्फ एक दूर दराज बरे आज़म नहीं समझता। इसे मालूम है कि दुनिया के नौजवान तरीन आबादी में अफ्रीका में लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, यूरेनियम और नायाब मादनियात के बेपनाह दौलत अफ्रीका में है और मसनूई जहानत से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक आने वाली पूरी सनती दौड़ इन्हीं मादनियात पर खड़ी है। जिसके पास अफ्रीका के वसाइल तक रसाई होगी वो अगली सदी की सनत पर असरअंदाज होगा। इसीलिए वाशिंगटन ने हालिया बरसों में अफ्रीकी सरबराह इजलासों, सरमायाकारी प्रोग्रामों और सिक्योरिटी शराकतदारियों को नई अहमियत दी है। यूरोप की परेशानी और भी गहरी है। अफ्रीका इसके दरवाजे के सामने है। बहरा रूम की लहरें दोनों को जुदा भी करती हैं और जोड़ती भी हैं। अगर अफ्रीका में बदअमनी बढ़ेगी तो इसके असरात बराह रास्त यूरोप तक पहुँचेंगे। हिजरत, दहशतगर्दी, तवानाई और तिजारत सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मगर यूरोप के सामने एक इखलाकी मसला भी है। अफ्रीका की याददाश्त अभी ज़िंदा है। लोगों को याद है कि किस तरह नौ आबादियाती दौर में इनके वसाइल निकाले गए, इनकी सरहदें मसनूई तौर पर बनाई गई और इनकी मईशतों को खाम माल की सप्लाई तक महदूद रखा गया। आज जब यूरोपी रहनुमा शराकतदारी की बात करते हैं तो अफ्रीका के कई दानिश्वर पूछते हैं, क्या ये वाकई शराकतदारी है या माजी का नया लिबास। ये सवाल तल्ख है मगर बेबुनियाद नहीं। अफ्रीका अब खामोश बरेआज़म नहीं रहा जिसके बारे में फैसले कहीं और होते थे।
افریقی یونین، علاقائی بلاکس، نوجوان قیادت، ڈیجیٹل معیشت اور مقامی صنعتیں ایک نئی خود اعتمادی پیدا کر رہی ہیں۔ نائجیریا، جنوبی افریقہ، ایتھوپیا، مصر، الجزائر اور کینیا جیسے ممالک اب صرف امداد لینے والے ملک نہیں بلکہ عالمی مذاکرات میں اپنی شرائط رکھنے والے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین، روس، امریکہ اور یورپ افریقہ میں موجود ہیں، مگر کوئی بھی اسے مکمل طور پر اپنے دائرے میں نہیں لا سکتا۔ افریقہ نے ایک نئی سفارتی چال چل دی ہے، سب سے تعلق کسی ایک کی غلامی نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے مغرب دیر سے سمجھا۔ سرد جنگ کے زمانے میں دنیا کو دو خانوں میں تقسیم کرنا آسان تھا، یہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ مگر آج کا افریقہ کہتا ہے ہم چین سے سڑک لیں گے، روس سے سیکیورٹی لیں گے، امریکہ سے ٹیکنالوجی لیں گے، یورپ سے منڈی لیں گے، مگر اپنی پالیسی خود بنائیں گے۔ یہ کثیر رخی سفارتکاری اور یہی 21ویں صدی کی حقیقت بھی۔ مگر اس کہانی کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ قرضے بڑھ رہے ہیں، معدنی معاہدوں میں شفافیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں، بعض حکومتیں بیرونی طاقتوں کے سہارے داخلی اختلافات دبا رہی ہیں، اور کئی ممالک کو خطرہ ہے کہ کہیں نو آبادیات کی جگہ قرض کی نو آبادیات نہ لے لے۔ افریقہ کے ایک مفکر نے کہا تھا پہلے وہ ہماری زمین لے گئے، اب وہ ہمارے مستقبل کی قسطیں لے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ مبالغہ ہو سکتا ہے مگر اس میں درد ضرور ہے۔ اصل جنگ بندوق کی نہیں، بیانیے کی ہے۔ چین کہتا ہے ہم مداخلت نہیں کرتے، روس کہتا ہے ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، امریکہ کہتا ہے ہم جمہوری اقدار کے ساتھ کھڑے ہیں، یورپ کہتا ہے ہم پائیدار ترقی چاہتے ہیں، اور افریقہ خاموشی سے پوچھتا ہے ہمیں ان میں سے کس نے واقعی برابر کا ساجھیدار سمجھا۔ یہ سوال پوری عالمی سیاست کا آئینہ ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں دنیا کی سب سے بڑی جغرافیائی سیاسی کشمکش بحیرہ جنوبی چین میں نہیں بلکہ افریقہ کے کانوں، بندرگاہوں اور نوجوان آبادی کے گرد گھومے گی۔ جس براعظم کو کبھی تاریخ کہا جاتا تھا وہ اب عالمی طاقتوں کے لیے سب سے روشن انعام بن چکا ہے۔ آخر میں ایک منظر دیکھیے، افریقہ کے کسی گاؤں میں ایک بچہ موبائل فون پر دنیا دیکھ رہا ہے۔ اس فون کی بیٹری میں کوبالٹ ہے۔ کوبالٹ افریقہ سے نکلا، اسے کسی غیر ملکی کمپنی نے خریدا، کسی دوسری طاقت نے پروسیس کیا، کسی تیسرے ملک میں اس سے صنعت چلی اور پھر وہی فون واپس افریقہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ صرف تجارت نہیں، پوری دنیا کی باہمی وابستگی کی تصویر ہے۔ سوال یہ نہیں کہ افریقہ میں کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا افریقہ اس بار خود اپنے کھیل کا مالک بن پائے گا یا پھر تاریخ ایک بار پھر کسی نئی برلن کانفرنس کی طرف بڑھ رہی ہے۔